ये देखिए 1/4 किलो राजमा हमने 3-4 घंटे पहले गर्म पानी में भीगने डाला था। अच्छे से भीग चुके हैं। अगर ओवरनाइट भिगा दिए तो गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं है। राजमा 2 तरह के आते हैं, एक वाइट होता है, उस पर छींटे छींटे होते हैं, और एक पूरा रेड होता है। तो ये हमने रेड वाला लिया था। इसको गलने थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े हार्ड होते हैं ये। इसे हम गलने रख देंगे कुकर में। पानी अच्छा गर्म हो चुका है। ये 2 कप राजमा था। पानी इसमें ज़्यादा डालना है, हमने 4 कप पानी डाला है। नमक डालेंगे आधा चम्मच से ज़्यादा, और ये एक तेज़ पत्ता, 1 लौंग, 1 दालचीनी और 1 हरी इलायची। थोड़ा सा हिला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। बंद करेंगे इसे। राजमा के लिए राजमा गल रहा है। 1 सीटी हमने फुल फ्लेम पर लिए, अब कम कर दिया है। 15-20 मिनट उसे कम फ्लेम पर पकने देंगे, कम से कम 15 मिनट। 3 टमाटर लिए हमने, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 10 लहसुन की कलियाँ है, 3 हरी मिर्च, और ये अदरक है 2 इंच के 2 पीस, 1-1 इंच के 2 पीस। ये सब चारों चीज़ें हम एक साथ पीस लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। इस साइज़ की 2 प्याज हमने फाइन चॉप कर लिया अच्छे से। छोले, राजमा ये इसी तरह बारीक कट करके बनाए तो ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है। पीस कर बनाने से थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। पाउडर मसाले में हमने लिए 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, और हल्दी है। आधा चम्मच से कम है गरम मसाला। बघार के लिए हमने लिए हैं छोटे छोटे 2-3 तेज़ पत्ते, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, और 1 चम्मच जीरा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। राजमा गल रहा है तब तक टमाटर, अदरक, लहसुन और 3 हरी मिर्च, इनका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। स्लो फ्लेम पर पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हमने गैस बंद किया है, और अब हम इधर बघारना शुरू करेंगे। ये दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देंगे, बंद है गैस। इस चम्मच से हमने 2 चम्मच तेल फुल भर के डाला है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। जीरा डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, और ये 2-3 तेज़ पत्ते। गैस की फ्लेम स्लो है। ये जो साबुत मसाले हम तेल में डालते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है तेल में, और सब वो तेल की वजह से सभी अच्छे से खुशबू टेस्ट मसाले में और सब्जियों में जाती है। ये बहुत बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे हम। 2 प्याज लिए हमने। गैस की फ्लेम अभी फुल है, हम 2 मिनट के बाद इसे कम कर देंगे। ये जो प्याज बारीक कटी हुई होती है, इसको कम फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर भूनने से अच्छा जायका आ जाता है खाने में। छोले, राजमा, इन चीज़ों में इस तरह कट करके ही डाली जाती है तो अच्छे लगते हैं। प्याज को हम अच्छा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हुआ है। 4 से 5 मिनट हो रहे हैं, और 2-3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। 8-1 मिनट लगे इसको फ्राई होने में। एकदम गोल्डन कलर आया है। इसमें हम ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। गैस की फ्लेम बड़ी करेंगे अब। टमाटर का पानी सूखने तक और तेल छूटने तक इसे भी पका लेंगे हम। इसी में हम ये पाउडर मसाले ऐड करेंगे, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। अमचूर पाउडर भी वो भी हम ऐड करेंगे। गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है हमने। ये जो टमाटर का पानी वो भी मिला देंगे जार का। गैस की फ्लेम फुल करेंगे। और इसे ढक देंगे हम।
बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नीचे लगना नहीं चाहिए तले में। एक बार फिर से खोल के हिला देंगे। गैस की फ्लेम कम की है हमने, मसाला जलना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह साबुत रखना चाहिए, छिलके निकलना नहीं चाहिए। और इसे हम मैश करके देखेंगे तो देखिए पूरे मैश हो रहे हैं, अच्छे से गल चुके हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, टमाटर का पानी सूख गया है और तेल भी छूट गया है, सरफेस पर आ गया अच्छी तरह से। ये जो अमचूर पाउडर है 1 चम्मच, वो भी ऐड कर देंगे। मसाले के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे 5 चम्मच। हमने गलने में पूरा नमक डाला है। राजमा ऐड करेंगे, पानी में से निकाल कर डालेंगे पहले हम। मिक्स करेंगे अच्छे से। पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। ये जो राजमा का गला हुआ पानी है, उबला हुआ पानी, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। इसमें हम अभी ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। एक बंद करेंगे और एक सीटी ले लेंगे। गैस बंद करेंगे हम और प्रेशर ख़त्म होने के बाद खोलेंगे। प्रेशर ख़त्म हो चुका है, खोलकर देख लेंगे एक बार। इस तरह से पकाने के बाद एक बार लीड बंद करके एक सीटी लेने से ये सब मसाले और राजमा छोले ये चीज़ें आपस में अच्छे से ये हो जाती है, अब्सॉर्ब हो जाती है, तो टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अभी हम गैस चालू करेंगे। जो उबला हुआ पानी था वो पूरा हमने डाल दिया है। फुल फ्लेम पर इसे एक उबाल आने देंगे और 5-1 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अभी काफ़ी पतली है, देखिए काफ़ी पानी है, लेकिन ये पानी जितना पकेगा उतनी टेस्ट अच्छी बढ़ेगी, इसलिए हम पानी थोड़ा डाल के और फिर उसे पकाते हैं। देखिए ग्रेवी अच्छे से पक गई है, क्वांटिटी कम हो गई है पक के, ये निशान दिख रहा होगा आपको ये। अब इसकी टेस्ट और भी अच्छी आएगी। गरम मसाला, एक चम्मच कसूरी मेथी हमने रोस्ट करके क्रश कर लिए। हरा धनिया ऐड करेंगे। गैस बंद करके 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। बासमती चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, 1.5 कप लिए हमने, 1.5 गिलास 1.5 कप। और ये पानी उबलने के बाद उसमें ये 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची और 2-3 काली मिर्च हम डाल रहे हैं। और ये चावल उसमें उबाल लेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है, यानी चावल अच्छे से वही के जैसे उबल जाना चाहिए। नमक हम चावल से ज़्यादा डालेंगे, 2 गुना डाल रहे हैं हम, 1.5 चम्मच फुल। आधा ही नमक लगेगा, लेकिन पानी छान लेने के बाद नमक का पानी निकल जाता है। ये हमने नमक भी और पानी भी ज़्यादा रखे हैं, चावल भी सेवई की जैसे उबल जाना चाहिए। चावल अच्छे से उबल चुके हैं, गैस बंद करेंगे और इन्हें छान लेंगे हम।
इसे चावल को हम एक बार तवे पर दम पर रखेंगे। देखिए इस तरह हो गए हैं, टूट रहे हैं। छान लेंगे। चावल बघार देंगे हम। बिल्कुल छोटी सी प्याज हमने ली है। एक टीस्पून शाजीरा ऐड किया। 1 टेबलस्पून के हिसाब से हम हरे मटर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़े से। बिल्कुल 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे हम इसमें। ये चावल हमने 1.5 कप छान के रखे, उबाल के। 95% हमने पका लिए, बिल्कुल थोड़े से रखे हैं बाकी, क्योंकि बिरयानी वगैरह नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक दम नहीं देना पड़ेगा। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे इस पर। ढक देंगे इसे और तवा गरम करेंगे। तवे पे रख देंगे हम। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा राजमा बनकर तैयार है। बनाने से 2-3 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दे तो भीग जाते हैं, वरना ओवरनाइट सोक करें। गलाते वक्त पानी ज़्यादा डालकर गलाए, ताकि राजमा के 2 दाने वैसे साबुत रहे और छिलका भी ना निकले और मैश भी हो जाए। और बघारने के लिए प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके फुल फ्लेम पर डालें और फिर धीरे धीरे आँच कम करके स्लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करें। टमाटर भी पीसे हुए डालकर उसका पानी सूखने तक, तेल छूटने तक फ्राई करें। इस तरह से ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।